हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू A2 मैथ्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक और ज़बरदस्त क्लास में हम लोग मिल रहे हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं LCM एंड HCF के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में हमने नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। होपफुली आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट आज हम पढ़ने वाले हैं LCM एंड HCF। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और LCM एंड HCF में क्या क्या नए कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे हम लोग LCM निकालते हैं, कैसे HCF निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में सीखेंगे। और इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को करते हैं शुरू। चलिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले LCM एंड HCF में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स होते क्या हैं? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। देखो, किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टर निकालना हो तो उसका जो एग्जैक्ट डिवीजर होता है, जो उसको डिवाइड कर पाए कंप्लीटली, वो उस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर होता है। इसको बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, जिससे आपको 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, तो 12 को कौन कौन डिवाइड कर लेता है कंप्लीटली, हमें ये देखना होगा। देखो 12 को सबसे पहले 1 डिवाइड कर लेता है। 1 से ही कहानी शुरू होती है, ठीक है। आपने ना ये सारे नंबर्स के बारे में अपनी पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। देखो अच्छा, 12 ना सबसे पहले 1 से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, तो यहाँ पर 2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 2 के बाद फिर आएगा अपना 3 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 3 से भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर आएगा 4 से भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आएगा स्टूडेंट 6, ठीक है। 4 के बाद 6 और 6 के बाद 12 डायरेक्टली। इनके बीच में और इनके बाद और इनके पहले कोई और नंबर ऐसे नहीं है जिससे 12 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो ये पर्टिकुलर इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। किसके फैक्टर्स हो जाएंगे? 12। आप कैसे निकालोगे इनको? सबसे पहले तो 1 और वो नंबर खुद वो अपना फैक्टर होते ही है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है 2 से स्टार्टिंग कर देनी है और देखना है किस किस नंबर से वो पर्टिकुलर नंबर डिवाइड होता है, वो पर्टिकुलर नंबर इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स के बाद आप पढ़ोगे मल्टीपल्स। देखो भैया, मल्टीपल्स यानी कि मल्टीप्लाई करना, यानी कि टेबल बनाना। देखिए जैसे अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। जितने भी आपने फैक्टर्स पढ़े हैं उन सभी को अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि जो नंबर है वो उन सबों का ही मल्टीपल है। देखो कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 6, जैसे 6 के जो मल्टीपल्स हैं, जैसे 6 के आप ना मल्टीपल्स निकालोगे तो यानी कि सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करते जाना है। वो 6 का 1 में मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 का 2 में मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 3 में मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। इस तरीके से ना हम लोग बढ़ते जाते हैं और ये मल्टीपल्स हो जाएंगे 6 के। देखो ये जितने भी नंबर लिखे हैं इन सबों का फैक्टर कौन है? 6। इन सबों का फैक्टर कौन है? 6, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जो भी नंबर है अगर वो मल्टीपल है अपने फैक्टर्स का, तो फिर इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर उसके मल्टीपल्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो फिर आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आ जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। इन अ फैक्टराइजेशन इफ द ओनली फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स सच अ फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी देखो, जब भी आप किसी नंबर का फैक्टर्स निकालते हो और उसके जो फैक्टर्स आपने निकाले वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स में आए, अगर वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर क्या होता है ये आपने पिछली क्लास में सीखा है, नंबर सिस्टम वाली क्लास में, ठीक है। तो बच्चों अगर जो आपने ना फैक्टर्स निकाले हैं किसी भी नंबर के और वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स आते हैं, तो वो फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं उस पर्टिकुलर नंबर के। जैसे यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है, 30 के आपको फैक्टर करने हैं, 30 के आपको फैक्टर करना है। 30 के जैसे आप फैक्टर करोगे, आप देखो यहाँ पे आपने 2 से इसको डिवाइड कर लिया, फिर आप 3 से देखोगे, फिर आप 5 से जाने दोगे, 1 आ गया ना लास्ट में। तो ये जो 2 3 5, ये जो 2 3 5 लिखा हुआ है ना, ये सब की सब प्राइम नंबर है और ये सब इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी इसी को कहते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। किसी भी नंबर के अगर आप फैक्टर्स निकालते हो और वो प्राइम फैक्टर्स निकल कर आते हैं तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और ये तरीका होता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है किसी भी नंबर के फैक्टर्स को निकालने का। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं।
देखो अब आता है हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। देखो एलसीएम, अब एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर ही इस पर डिपेंड है, तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। इनके जैसे जैसे मेथड होते हैं वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलने वाले हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पर यानी एलसीएम पर। देखो एलसीएम होता क्या है, एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स दैट अकर्स इन दीज नंबर्स। देखो जैसे मान के चलो सपोज आपके पास कोई दो नंबर हैं, आपने ना उनके प्राइम फैक्टर्स कर लिए, दूसरे नंबर के भी प्राइम फैक्टर कर लिए। अब दोनों में जो नंबर आपके पास है उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है, लोवेस्ट पावर नहीं लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, तो फिर आपको एलसीएम मिल जाएगा। इसको बेस्ट तरीके से आप अभी एग्जाम्पल से समझ सकते हो। देखो बच्चों, उससे पहले आप जानोगे कि एलसीएम को हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं, ठीक है। एलसीएम को क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन डिविडेंड, या फिर इसको क्या कहते हैं लोवेस्ट कॉमन डिविडेंड। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे बढ़िया है, सिंपल है, इसको याद रखिएगा, ये आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई भी नंबर दिए चाहे दो या दो से अधिक, उनमें अगर आपको कोई कॉमन मल्टीपल नंबर निकालना है तो फिर आप कैसे निकालोगे, ये चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास एक मेथड आता है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आप किस मेथड से सीखने वाले हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब भी आप किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हो और वो प्राइम नंबर्स में आते हैं तो फिर उसको प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, बस वही देखो वैसे ही आपको निकालना है। देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको फॉलो करने होंगे कुछ स्टेप्स। फॉलो द गिवन स्टेप्स। देखो स्टेप वन ब्रेक द गिवन नंबर्स इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं इनको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लो पहले, ठीक है। उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो सभी नंबर्स के, चाहे दो हो, दो से ज़्यादा हो, चाहे जितने नंबर्स हो, सबके प्राइम फैक्टर्स आप निकाल लो। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आपको चलना है स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, चूज हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर अमंग देम। उनमें से आपको हाईएस्ट पावर को चूज करना है, ठीक है। उनमें से आपको हाईएस्ट पावर को चूज करना है और जितने फैक्टर हैं सभी फैक्टर को एक एक बारी से लेना है, कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए स्टेप नंबर 3, वी विल गेट द एलसीएम बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच, ठीक है। तो हमें एलसीएम मिल जाएगा जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे इन फैक्टर्स का, ठीक है। अच्छा, और इन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेनी है, ये तो आपको बता दिया गया है, समझ में आ गया इतना। चलो अब इसको आप ना एग्जाम्पल से जब करोगे तब और अच्छे से समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मेथड आपको बताया है वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 15 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किस किस का निकालना है, 8, 12 एंड 15, 3 नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट फाइंड द फैक्टर्स फॉर ऑल गिवन नंबर्स। जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं सबसे पहले इनका फैक्टर्स निकाल लो स्टूडेंट्स। क्या निकाल लो, फैक्टर्स निकाल लो। जैसे आपने देखा यहाँ पे 8 के जैसे आप फैक्टर निकालोगे 2 × 2 × 2 यानी 2 का क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया 12, तो 2 × 2 × 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, यानी 2 2 बार आया है और 3 एक ही बार आया है। इस तरीके से आपको इनके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। अब बचता है 15 के जैसे आप फैक्टर निकालोगे आपको मिलेगा 3 × 5, ठीक है। क्या मिलेगा, 3 × 5 यानी 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब ये सब आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इन प्राइम फैक्टर्स को हम लोग यूज करके और एलसीएम कैसे निकालेंगे वो आप सीखने वाले हो। देखो हमने अभी आपने क्या सीखा अभी कि हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आपने यहाँ से उठाया 2 की हाईएस्ट पावर आपको देखना है सभी में कितनी है, 3, तो आपको 2 की पावर 3 ले लेनी है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने सेलेक्ट किया 3 की हाईएस्ट पावर, 3 की तो पावर 1 ही है हाईएस्ट, ठीक है। तो 3 की पावर आपको 1 ले लेनी है। फिर ये 2 की पावर 2 है, इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 की हाईएस्ट पावर हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब 5 की पावर 1 बचती है तो 5 की पावर 1 ले लेनी है।
अच्छा, इन सबों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जब 15 इंटू 8 120, तो आपको एलसीएम मिल जाएगा 120। यानी एलसीएम जो कि आप निकालने वाले हो 8, 12 और 15 का, वो निकल कर आ जाएगा 120। समझ में आया? इस वाले मेथड को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे ना, आप आरएमएस का एग्जाम दे रहे हो, आप सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, आप नवोदय विद्यालय का दे रहे हो, आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह दे रहे हो, जब उसमें आप ये क्वेश्चन करोगे तो उसमें शायद ही है, वैसे तो आपको लिखा नहीं रहेगा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करिए या फिर डिवीजन मेथड से करिए, ठीक है। लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन कैसे भी दिया जाए, रिवर्स फॉर्म में दे दिया जाए या कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में दे दी जाए, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आपका एलसीएम इनका क्या हो जाएगा 120। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, याद रखना, अपनी नोटबुक में ना कॉपी कर लेना, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आ जाता है, अभी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा, अब हमारा नेक्स्ट मेथड आ जाता है जिसका नाम है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब आपको नेक्स्ट मेथड यूज करना है जिसका नाम है डिवीजन मेथड। देखो, फॉलो द गिवन स्टेप्स, इसमें भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप आपके सामने है, राइट डाउन द गिवन नंबर्स इन अ लाइन सेपरेटिंग देम बाय कॉमाज। सबसे पहले जो भी आपके नंबर्स दिए गए हैं उनको एक लाइन में अरेंज कर लीजिए और उनको कॉमा से सेपरेट कर दीजिए, पता चल जाएगा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस तरीके से आपको उनको अलग अलग कर लेना है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। देखो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, डिवाइड करना है बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय दैट नंबर आर रिटन एज इट इज द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, कोई भी छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर, उससे किसी मीडियम वाले नंबर को, ठीक है, डिवाइड करना शुरू कर देना है। डिवाइड जैसे ही आप करोगे ये प्रोसेस आपकी चलती जाएगी जब तक आप एक एक नंबर सेलेक्ट करके करते जाओगे। अभी एग्जांपल से आपको पता चलेगा, और ठीक है, टिल ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड कम्प्लीटली, जब तक सभी नंबर्स कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाते आपको ये प्रोसेस चलाते जानी है, ठीक है। सबसे छोटे नंबर से आपने डिवाइड करना शुरू किया था, फिर उससे बड़ा आप नंबर डिवाइड करोगे और उससे बड़ा और उससे बड़ा, जितने नंबर हैं आप उतनी टाइम से ये प्रोसेस चलाते जाओगे, करते जाओगे, और अंत में जो भी आएगा वो आप देखोगे। देखो इसको ना फिर क्या करोगे, जो मल्टीप्लिकेशन होगा डिवीजर्स का ऑफ ईच रो इज द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा इन नंबर्स का, ठीक है, जो भी नंबर्स आपके पास है वो आपका रिक्वायर्ड एलसीएम होगा। देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 15। 8, 12 एंड 15। देखो अब इनको आप ना कौन से मेथड से कर रहे हो, डिवीजन मेथड से। कौन से मेथड से कर रहे हो, डिवीजन मेथड से। देखो तो एलसीएम आप निकालने वाले हो 8, 12 एंड 15 का, वो कुछ इस तरीके से आप निकालोगे। जैसे सपोज आपने देखा कि हमारे पास ना 8, 12 और 15 है, अभी पीछे भी आपने क्या बोला, देखो तो आपने सबसे पहले 2 से इनको डिवाइड कर देना है। 2 से जैसे आप डिवाइड करोगे 8 तो सॉल्व हो जाएगा 4 टाइम, और 12 चला जाएगा 6 टाइम, और 15 एज इट इज रह जाएगा, वो कट नहीं हो रहा है, तो उस नंबर को एज इट इज कॉपी कर देना है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट बार 2 ले लेना है, और ये 4 जाएगा 2 टाइम्स, 6 जाएगा 3 टाइम, और 15 फिर से नहीं जा रहा है तो उसको एज इट इज रख देना है। ठीक है, फिर से आपको 2 ले लेना है, ये 2 जाएगा 1 टाइम, और 3 नहीं जा रहा तो 3 को एज इट इज 3 लिख देना है, कोई जरूरत नहीं है उसको और कुछ लिखने की। ठीक है, एज इट इज नंबर कॉपी कर दीजिए अगर वो उसकी टेबल में नहीं आता है। फिर 15 एज इट इज रख देना। फिर आप नेक्स्ट 3 से कट करोगे तो 1 टाइम, देखो 1 ऑलरेडी आ चुका था इधर, पहले ही आपका 1 आ चुका था, इधर 1 रखा रहने देगा। 3 से 3 1 टाइम जाएगा, उसको 1 कर दिया। अब 15 भी तो कट हो जाता है 3 से 5 टाइम, तो उसको भी सॉल्व करते चलना है। ठीक है, साथ में। अब 5 से सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1 1 1। अब 1 1 1 1 आ गया, तो ये जो आपके डिवीजर्स है, इन्हीं की बात हो रही थी भैया, इन सबों को ही मल्टीप्लाई करना। देखो इन सबों को ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और जब आप इन सबों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्टूडेंट्स आंसर मिल जाएगा 120। क्या स्टूडेंट्स आंसर मिल जाएगा 120।
ठीक है, 120 आपको आंसर मिल जाएगा और यही रिक्वायर्ड एलसीएम है इन नंबर्स का। ये आपने दोनों मेथड से सीख लिया है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी सीख लिया है और आपने यहाँ पर इसको डिवीजन मेथड से भी सीख लिया है। ठीक है, किस तरीके से हम इसके देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से मिलता जुलता है ये, ठीक है, बट इसमें एक ही बार करना पड़ता है, अलग अलग नंबर को अलग अलग फैक्टर्स नहीं निकालने पड़ते हैं, ना ही हमें पावर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आपका निकल कर आ जाता है नंबर्स, उन्हीं को मल्टीप्लाई करना और आंसर ले जाओगे। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स एचसीएफ में सबसे पहले हम जानेंगे इसका फुल फॉर्म, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इन द गिवन नंबर्स। देखो एचसीएफ होता क्या है, जब भी आप किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स करोगे उनमें जो जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे उन सबों का मल्टीप्लाई आपका एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन उनकी लोवेस्ट पावर लेनी होती है। देखो कैसे, अभी सीखते हैं इसको। एचसीएफ और क्या कहते हैं एचसीएफ को, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जीसीडी, लेकिन आप सिंपल याद रखो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट्स इट, कंप्लीट। ठीक है भैया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो जैसे आपने LCM में 2 मेथड सीखे हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन मेथड, वैसे ही यहाँ पर भी आपको 2 मेथड मिल जाएंगे। सबसे पहला मेथड आपको मिलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो इसमें क्या क्या आपको करना होता है, फॉलो द गिवन स्टेप्स। जैसे आप उसमें फैक्टर्स निकालते थे पहले नंबर्स के, वैसे ही इसमें भी आप सबसे पहले फैक्टर्स के नंबर्स के फैक्टर्स निकालोगे। ठीक है, जैसे स्टेप 1 में आप चलोगे, ब्रेक द गिवन नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, जो भी नंबर आपको दिए गए हैं इनको आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करोगे सबसे पहले। फिर स्टेप नंबर 2 आपका आ जाता है, चूज कॉमन फैक्टर्स अमंग देम। अच्छा, इनमें से आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स। जितने जितने आपके कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे उन सबों को ही मल्टीप्लाई करेंगे और HCF आपको मिलेगा। देखो भैया स्टेप नंबर 3 क्या होगा, वी विल गेट द HCF बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स। जब हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें HCF मिलेगा। देखो इसको हम ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द HCF ऑफ 8, 12 एंड 18। आपको कोई 3 नंबर दिए गए हैं और उनका HCF निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फाइंड द फैक्टर्स फॉर ऑल गिवन नंबर्स। हमें इन सबों नंबर्स का सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो 8 के जैसे आप फैक्टर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3। क्या मिलेगा आपको, 2 की पावर 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद आप 12 के फैक्टर्स निकालोगे, क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 2 बार मिलेगी और 3 1 टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, समझ आ गया। चलो भैया अब निकालेंगे 18 के फैक्टर्स। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। इस तरीके से आप इनको सॉल्व करके और प्राइम फैक्टर्स निकाल लोगे। अब देखो, अब इसमें से सिर्फ एक 2 ऐसा है जो तीनों में आ रहा है, तीनों नंबर्स में आ रहा है, 3 तीन नंबर्स में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन 2 की भी हमें लोवेस्ट पावर देखनी होगी। कौन सी, लोवेस्ट पावर। लोवेस्ट पावर तभी ना समझ पाएंगे कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो भैया देखो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इन 8, 12 एंड 18 में 2 की लोवेस्ट पावर हमारे पास क्या है, 2 की पावर है 1 ओनली, तो आंसर हो जाएगा 2। यानी इन सबों का जो HCF है वो हो जाएगा 2। समझ में आ गया, समझ में आ गया इतना, बस ऐसे ही निकालना है। देखो भैया अगर ये मेथड समझ में आ गया ना, तो अब आप चलोगे डिवीजन वाले मेथड पे। डिवीजन वाला मेथड भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है। देखो HCF बाय डिवीजन मेथड, फॉलो द गिवन स्टेप्स। देखो स्टेप 1, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। सबसे पहले हमें कोई भी नंबर दिए हैं, उसमें से सबसे छोटे नंबर में से हमें सबसे बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा डिवाइड करने के बाद स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं। कंसीडर द ऑब्टेन्ड रिमाइंडर एज डिवाइजर एंड डिवाइड द डिवाइजर ऑफ स्टेप 1। ठीक है, अब जो भी आपको रिमाइंडर मिला अब वो डिवाइजर बन जाएगा, और जो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे अब वो उसको आप डिवाइड करोगे। ठीक है, देखो
इसको और आगे समझते हैं। स्टेप नंबर 3, अगेन कंसीडर द रिमाइंडर ऑब्टेन इन स्टेप 2 एज डिवाइजर एंड डिवाइड द डिवाइजर ऑफ स्टेप नंबर 2। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती जाएगी। जो आपने अभी जो डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइजर है, वो फिर डिविडेंड बनता जाता है अगली प्रोसेस के लिए। ठीक है, और इस प्रोसेस को स्टेप नंबर 4 के तहत इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल वी गेट द फाइनल रिमाइंडर। जब तक आपको फाइनल रिमाइंडर ना मिल जाए तब तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करते जानी है। लेकिन फाइनल रिमाइंडर में आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? 0 मिलेगा। तब तक आपको करते जाना है। द लास्ट डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो जो भी लास्ट डिवीजर होगा, जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, लास्ट डिवीजर जो भी होगा बस वही आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत बेस्ट आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 24 एंड 32। 3 नंबर आपको दिए गए हैं, 12, 24 एंड 32। इनके आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड में स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे नंबर से। ठीक है, सबसे छोटा नंबर है इसमें 12, हमने 12 को डिवाइजर मान लिया। ठीक है, फिर बीच वाला नंबर है 24, उसको डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो 32 को भी आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपने 24 को डिवाइड करना सही समझा, तो आपने 24 को जैसे ही डिवाइड किया और डिवाइड तो कंप्लीटली चला गया। कितनी बार गया है? 2 टाइम्स। तो अब ये जो आपका क्वेश्चन आया, ये जो क्वेश्चन आया, इसका मतलब है कि ये कंप्लीटली चला गया और यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा? 0 बच रहा। तो दैट मीन्स कि फिर आपका ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। इसके बाद ये जो डिवाइजर है ना, इसी डिवाइजर से अगले नंबर को डिवाइड करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारी प्रोसेस कुछ और होती। देखो जैसे ये तो डिवाइड हो गया, तो इसी नंबर से आपको अगले नंबर को डिवाइड करना है। जैसे 12 से आप डिवाइड करोगे 32 को डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे और यहाँ आपको रिमाइंडर बच गया 8। तो अब जो रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा और जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे अब वो डिविडेंड बन गया। अब वो क्या बन गया? डिविडेंड बन गया। ठीक है, तो आप 8 से डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, फिर से 4 रिमाइंडर बचा, अब 4 से आप डिवाइड करने लग जाओगे। जो जो रिमाइंडर बचता है आप उसी से डिवाइड करते चले जाते हो, अंत में जब तक आपको 0 ना मिले। ठीक है, पूरा आंसर कंप्लीटली ना आ जाए तब तक। तो ये जो लास्ट डिवाइजर है, ये जो लास्ट डिवाइजर है ना आपका 4, बस यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। द लास्ट डिवाइजर विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ द 3 नंबर्स। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आंसर आ जाएगा? 4। यानी जब आप एचसीएफ निकालने जा रहे हो 12, 24 एंड 32 का, तो एचसीएफ आपको मिलेगा 4। कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 4 आपको एचसीएफ मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं जब आप अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला आप पढ़ने जा रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो भैया ये फॉर्मूला बहुत काम आता है और यहाँ तक कि बड़ी क्लास तक आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा और काम आएगा। ठीक है, जब भी आप 2 नंबर्स का प्रोडक्ट निकालोगे तो वो उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। यानी अगर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालते हो वैसा ही आएगा, वही आएगा जो आपको 2 नंबर्स के प्रोडक्ट करने पर मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगले उस पे आ जाइए फॉर्मूले पे। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। तो आप इसको, जैसे आपको 2 नंबर्स दिए गए और उनका एलसीएम निकालना, तो क्या करना होगा? आप 2 नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो और 2 नंबर्स के एचसीएफ से डिवाइड कर दो। बस सिंपल, आपको डायरेक्टली एलसीएम मिल जाएगा। ये मेथड कब काम आएगा? जब आपके बड़े बड़े नंबर्स दिए जाते हैं, तभी ये मेथड बहुत हेल्पफुल होता है, जब ये फॉर्मूले बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। ठीक है, चलो सेम एज एचसीएफ अगर आपको निकालना है कोई भी 2 नंबर्स का, तो आपको उनका सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना होगा। जैसे आप 2 नंबर्स का प्रोडक्ट निकालोगे, उसको डिवाइड करोगे एलसीएम ऑफ 2 नंबर से, तो आपको उनका एचसीएफ निकल कर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूले अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ लगा लीजिए, ताकि ये हमेशा हमेशा आपको याद रहें और ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। चलो अब पढ़ते हैं, अगर आपको फ्रैक्शंस दी गई हैं तो फ्रैक्शन के एलसीएम आप कैसे निकालोगे। जैसे अगर आपको फ्रैक्शन दी गई हैं और उनका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर्स का
फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ होती है। तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर का एलसीएम निकालोगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालोगे। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ऊपर रखोगे और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर नीचे रखोगे। समझ में आ रहा है? तो आपको एलसीएम मिल जाएगा उन पर्टिकुलर फ्रैक्शंस का। ठीक है, लेकिन आपने कहा नहीं सर हमें तो एचसीएफ चाहिए फ्रैक्शंस का, तो फिर एचसीएफ निकाल लीजिए न्यूमरेटर्स का। जो भी चाहिए वही हम लोग न्यूमरेटर्स का फाइंड आउट करेंगे, उसके जस्ट अपोजिट में हम लोग डिनोमिनेटर की बात करेंगे और उनका निकाल कर डिवाइड कर देंगे। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शंस का तो एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालोगे न्यूमरेटर्स का और एलसीएम निकालोगे डिनोमिनेटर्स का। दोनों को डिवाइड करके आपको आंसर मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा आपको फ्रैक्शंस का। समझ में आ रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हर चैप्टर्स के लास्ट में हम आपको कुछ ना कुछ A2 टिप्स करके देते हैं, जिससे कि आपको आगे भी हेल्प मिल सके क्लासेस में इन चैप्टर्स को लेके, और कुछ भी कैसे भी कहीं से भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप उसको ईजिली समझ पाएँ और सिली मिस्टेक्स ना करें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत खोजबीन करके निकाले जाते हैं, इनको भी आप बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आप इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि इससे आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, तो A2 टिप्स में आप पढ़ने वाले हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और सबसे नंबर 1 वाला पॉइंट है आपका 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब भैया सभी नंबर का 1 फैक्टर होते होता है। ठीक है, 1 सदाबहार है, सभी में मिलेगा आपको। तो 1 जो फैक्टर है वो सभी नंबर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने खुद का फैक्टर होता है। ठीक है, हर नंबर अपने नंबर का फैक्टर होता है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। देखो कोई भी फैक्टर होगा किसी भी नंबर का तो वो उसका एग्जैक्ट डिवीजर होगा, वो उसको पक्का डिवाइड कर रहा होगा, पक्का डिवाइड कर रहा होगा, बस ऐसा समझो। समझ आ गया? फिर आता है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, लिमिटेड है। अभी आपने देखा पीछे हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते 12 के। ठीक है, कितने फैक्टर आए? लिमिटेड आए, अनलिमिटेड तो नहीं आए। ठीक है, तो बस ऐसे इसमें है कि जब भी आप किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हो तो वो गिन के ही आते हैं। ठीक है, फाइनाइट आते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं जाएंगे। अच्छा, लेकिन नंबर ऑफ मल्टीपल्स की अगर आप बात करोगे किसी भी नंबर की, कोई भी नंबर अगर आपको दिया गया है और उसके मल्टीपल्स निकालने को बोला गया है तो फिर बताना पड़ेगा कि 5 मल्टीपल्स निकालो, 10 मल्टीपल्स निकालो, क्योंकि ये इनफाइनाइट होते हैं। फैक्टर्स में ऐसा नहीं बताना पड़ता है, फैक्टर्स लिमिटेड है, फाइनाइट है, लेकिन जो मल्टीपल्स है वो इनफाइनाइट है, वो आप कितने सारे भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखोगे एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। देखो जो भी नंबर है वो खुद का ही मल्टीपल होता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम नंबर मिल जाएगा आपको। ये आपने अभी पीछे सीखा भी है। ठीक है, तो भैया ये बात आपकी बिल्कुल सही होती है यहाँ पे। इसके बाद LCM of 2 और more than 2 प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। देखो अगर कोई 2 प्राइम नंबर है, जैसे सपोज आपके पास 2 कोई प्राइम नंबर है 7 और 11। ठीक है, अब इनका LCM निकालोगे तो भैया इससे अच्छा है इनका प्रोडक्ट कर दो आप, क्योंकि आना आंसर 77 ही है। 77 ही आंसर आएगा, मतलब उनके प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट ही आंसर आएगा। तो जब आप एलसीएम निकालो कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का तो भैया उनका प्रोडक्ट कर दिया करो, आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका। चलो अब निकालते हैं हम लोग एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। देखो भैया जब इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन ही नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तो फिर इनका एचसीएफ निकल कर के आएगा 1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर सदाबहार 1 तो चलेगा ही चलेगा, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना तो उनका प्रोडक्ट कर दो, एचसीएफ निकालना तो आंसर रहेगा 1। ये जब ऑप्शंस में आते हैं, जब ये क्वेश्चंस आप देखते हो ना, जब आपको ये चीज़ें A2 टिप्स पता रहती हैं तो आप इन्हें डायरेक्टली आंसर करते हो बिना टाइम लगा के, और आप आगे बढ़ जाते हो और बिल्कुल माइंड पीसफुल रख के आप कहते हो अब तो हमारा पेपर बढ़िया गया। तो इसीलिए ये टिप्स लाई जाती हैं आपके लिए, और इनको इंपॉर्टेंस देके अच्छे से नोटबुक में लिखो, जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे इनको स्टिक कर लो और भाई इनको बराबर रेगुलर रिवीजन करते रहो। समझ में आ रही है बात? ठीक है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास, जो कि होपफुली आपको समझ आई होगी। एकदम बढ़िया से इसको ना रिवीजन कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की क्लासेस के लिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक बराबर से बढ़िया पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय सभी को।